नमस्कार। कितना प्राउड फील होता है जब हमारे भारत में दुनिया के सबसे बड़े बड़े या फिर सबसे यूनिक प्रोजेक्ट बनकर तैयार होते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ नाम के बड़े नहीं होते, यह काम के भी बड़े होते हैं, क्योंकि इन प्रोजेक्ट की सहायता से उन समस्याओं का समाधान निकल जाता है जो बरसों से पेंडिंग में पड़ी रहती हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि इन प्रोजेक्ट की सहायता से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आने वाले चंद महीनों में पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अटल टनल की। मैं आपको बता दूं, अटल टनल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची टनल है जो आने वाले दिसंबर तक हमारे लिए खुल जाएगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो प्रोजेक्ट है अटल टनल का, ये भारत में लगभग 160 साल पहले लॉन्च किया गया था। तो क्या यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि 160 साल लग गए इसको बनने में, या फिर भारत की राजनीतिक कारणों की वजह से यह प्रोजेक्ट पेंडिंग में पड़ रहा? जो भी वजह होगी, इस वीडियो में हम विस्तार से उसके बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ हम यही भी जानेंगे कि अटल टनल कैसे बना, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। विस्तार से इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। बात सन 1860 की है। तब मोरेवियन मिशन के लोगों ने भारत के शिमला के एक इलाके में रोपवे लगाने की सोची जो सीधा उन्हें लेह से जोड़ सके। अब मोरेवियन मिशन के लोगों के बारे में मैं आपको बता दूं तो ब्रिटिश राज्य में मोरेवियन मिशन के लोग अलग अलग देशों से भारत में व्यापार और धर्म प्रचार के लिए आते थे। उन्होंने ही वहां पर रोपवे लगाने का प्रपोजल ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। भारत के लोग और शिमला के लोग भी चाहते थे कि रोपवे जैसी कोई सुविधा उन्हें वहां पर मिल सके, क्योंकि बर्फबारी की वजह से अधिकतर सारे रास्ते बंद हो जाते थे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो वहां के लोगों ने तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू से उसकी मांग रखी, लेकिन नेहरू सरकार ने भी इसके लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, लेकिन किसी ने इस प्रोजेक्ट को जरूरी नहीं समझा। लेकिन फिर 139 साल बाद सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भारत में आई और अटल सरकार ने उस रोपवे प्रोजेक्ट को टाइम के अकॉर्डिंग और मौसम के अकॉर्डिंग उसको सुरंग के रूप में उतारने का सोचा। और अटल सरकार ने इस प्रोजेक्ट को, मतलब कि इस सुरंग का नाम रोहतांग सुरंग दिया और इसको जमीन पर भी उतारा। और इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट लगभग 5 बिलियन किया, यानी कि 500 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट रखा गया। और एस्टिमेटेड टाइम लगभग 7 साल रखा गया। मतलब यह प्रोजेक्ट 2000 से शुरू हुआ और 2007 तक इस प्रोजेक्ट को बनना था। 2002 में 6 मई को इस प्रोजेक्ट का टेंडर, मतलब कि इस पूरे टनल की बनाने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दी गई। लेकिन चूंकि यह प्रोजेक्ट बड़ा था और शायद बजट कम था, इसलिए 1 साल तक इस पूरे प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन सन 2004 में इस प्रोजेक्ट के बजट को बढ़ाकर 17 बिलियन यानी कि 1700 करोड़ कर दिया गया। लेकिन सन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई और 2005 में भारत में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से आई। और इस सरकार के आते ही उन्होंने इस टनल के काम को रोक दिया और 2007 में उस पूरे काम को रिवाइज किया गया। और अब इस टनल के प्रोजेक्ट का जो टेंडर था वो SMEC, मतलब कि स्नोई माउंटेन्स इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, उसको इसका टेंडर दिया गया। और एस्टिमेटेड टाइम बढ़ाकर 2007 से 2014 कर दिया गया। फिर उस समय की तत्कालीन सरकार ने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट को इतने साल में खत्म कर देंगे और इस तरीके से इसको बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं 2013 तक इस पूरे प्रोजेक्ट की सिर्फ 4 किलोमीटर के एरिया की खुदाई हो पाई। लेकिन एक्चुअल काम जो स्टार्ट हुआ वो 2014 से हुआ, क्योंकि 2014 में फिर से बीजेपी सत्ता भारत में आई और दिसंबर 2019 में मोदी सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट का, इस रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल टनल कर दिया। और अब जानकर आपको खुशी होगी कि मोदी सरकार के अंतराल में ही यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची सुरंग बनकर तैयार भी है और दिसंबर 2020 यानी इसी साल अंत तक इस टनल को शुरू भी कर दिया जाएगा। मतलब भारत का 160 वर्ष पुराना सपना अब पूरा होने वाला है। चूंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची सुरंग है, यह पहाड़ों और खाइयों के बीच बनकर तैयार हुई है, तो इसके बनने में भी बहुत परेशानियों, बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि हम जानते हैं कि शिमला, मनाली, लेह ऐसी जगह हैं जहां पर स्नोफॉल अमूमन होती रहती है और खासकर सर्दियों में यह स्नोफॉल, बर्फबारी कुछ ज्यादा ही होती है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को इस मौसम में भी कंटिन्यू रखना बहुत बड़ी मुश्किल की बात थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट का काम रुका नहीं और उस मौसम में भी इस प्रोजेक्ट का काम फ्लो में चला और लगभग 3000 मजदूर लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे। इस टनल को डेवलप करने के लिए खराब मौसम के साथ साथ हैवी पत्थर, पहाड़ों को भी खोदना था, रास्तों से हटाना था, तो उसके लिए भी बहुत मशक्कत की गई। और मैं आपको बता दूं कि 2003 में जब इसका काम फ्लो में चल रहा था अटल सरकार के चलते, उस समय 2003 में 8 अगस्त को
लगभग 42 कर्मचारी शहीद हो गए। चूंकि यह टनल 2020 में बनकर तैयार हुई है तो लाजमी है कि इसका बजट भी बढ़ाया गया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसका जो बजट था वो 500 करोड़ रुपए था, फिर इसके बजट को बढ़ाकर 1700 करोड़ रुपए किया, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए बजट बढ़ाकर सीधा 4000 करोड़ यानी कि 4000 करोड़ कर दिया। अब इसमें टाइम के अकॉर्डिंग बजट भी बढ़ा तो इसके फीचर्स भी इनहेंस हुए होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इस पूरे टनल की और इस स्पेशल प्रोजेक्ट की स्पेशल फीचर्स क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे टनल की लंबाई लगभग 8.8 किलोमीटर है, और अगर हम बात करें इस टनल की रोड की चौड़ाई की तो वो लगभग 10 मीटर की है, और जो कि अगर हम फीट में नापेंगे तो लगभग 33 फीट की बनेगी। और इस रोड के दोनों तरफ 1-1 मीटर का फुटपाथ भी दिया गया है, जिससे कि लोगों को आपातकालीन स्थिति में रुकने या ठहरने की कोई भी दिक्कत ना आए। इस रोड पर कोई भी व्हीकल मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गुजर सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह टनल लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनकर तैयार हो रही है। अगर हम फीट में बात करें तो लगभग 9842.52 फीट, जो कि अपने आप में बहुत ऊंचाई मानी जाती है, और इसी ऊंचाई पर यह टनल बनकर तैयार हुई है, जो कि वास्तव में हमारे भारत के इंजीनियर्स के हुनर का एक जीता जागता नमूना है। इस टनल में सफर के दौरान कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हर 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा, हर 60 मीटर पर आग बुझाने का यंत्र लगा होगा, और हर 500 मीटर पर आपातकालीन निकास की भी व्यवस्था होगी। हर किलोमीटर पर हवा की क्वालिटी जांचने वाला यंत्र लगा होगा, जिससे कि लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको बता दूं कि इस टनल में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी है। हर 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे भी होंगे, और इसके साथ साथ किसी भी घटना का अपने आप पता लगाने वाले यंत्र भी इस पूरे टनल में एस्टेब्लिश किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े बेनिफिट की, जो इसके बनने के बाद होंगे। पीर पंजाल की पहाड़ियों को काटकर इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इस सुरंग के बन जाने के बाद मनाली और लेह की दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को करोड़ों रुपए की बचत होगी। इससे हिमाचल और लेह लद्दाख जैसे इलाके भी साल भर खुले रहेंगे, जो सर्दियों के मौसम में 6 महीने तक के लिए देश के दूसरे हिस्सों से कट जाते थे। भारत की सैन्य ताकत के लिहाज से भी यह टनल खासी महत्वपूर्ण है। इससे होकर भारतीय सेना सर्दियों में भी आराम से लेह लद्दाख के दुर्गम इलाकों तक पहुंच पाएगी। फिलहाल इन इलाकों तक पहुंचने के लिए भारतीय सेना को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यह मुश्किल बहुत आसान हो जाएगी। तो ये था हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा टनल का प्रोजेक्ट, जो हमारे भारत में पूरी तरह से बनके तैयार है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि हमारा भारत और हमारे भारत के इंजीनियर्स दुनिया में किसी से कम नहीं है। और हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनके बारे में शायद आप तक बात नहीं पहुंच पाती। और अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हम ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं, हम मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, दूसरों के संग शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरे भी जान सकें इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।